हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप तक हर वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास में हमने पिछले टॉपिक में अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, किन कारणों से हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बौद्ध धर्म का हमने जान लिया है, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पढ़ लिया है। 50 मिनट का वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन, जिसे जिना या जैना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है विजेता। यह एक नास्तिक धर्म है, यानी यह नहीं मानता कि कोई देवता या कई देवता है। मुक्ति, आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जीने के अनुशासित अहिंसक तरीके ये जैन धर्म अपनाता है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या आया है, अस्तित्व में आया, प्रमुखता में आया, जब भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो यह जो जैन धर्म है तो बहुत पुराना। क्यों? क्योंकि इसके जो उत्पत्ति करता थे वो थे भगवान ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले। ये कब आया अस्तित्व में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये प्रमुखता में आता है, जब भगवान महावीर क्या किया इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो ये संस्कृत भाषा के तीर्थंकर शब्द से लिया हुआ है, जिसका इंग्लिश में हम अगर कहें तो फोर्ड मेकर कहते हैं, जिसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है या जिना के नाम से जाना जाता है। ये एक आध्यात्मिक नेता है। तीर्थंकर वे लोग हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्त किए थे और लोगों को उसका प्रचार किया था। क्लियर है यहां तक? तो जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म जो है किससे लिया गया है? जैन जिना या जैना से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का अर्थ है विजेता। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें सबसे पहले हैं भगवान ऋषभदेव। और भगवान ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो था बैल। तो याद रखिएगा, भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, उनका चिन्ह बैल था। दूसरे हैं अजितनाथ। अजितनाथ का जो चिन्ह था वो हाथी। अजितनाथ का चिन्ह हाथी था। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका चिन्ह घोड़ा। चौथे अभिनंदन नाथ और इनका चिन्ह बंदर था। तो जो तीर्थंकर हुए हैं तो पहले भगवान ऋषभदेव चिन्ह बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन नाथ बंदर। 5वें तीर्थंकर जो हुए हैं उनका नाम था सुमितनाथ, इनका चिन्ह हंस था। 6वें पद्मप्रभा, इनका शुभंकर चिन्ह कमल। 7वें सुपार्श्वनाथ और इनका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक। 8वें तीर्थंकर थे चंद्रप्रभा और चंद्रप्रभा का जो चिन्ह था वो चांद था। और चांद है, अभी जो तीर्थंकर हैं इनके आगे जो चिन्ह लगे होते हैं तो यही चिन्ह दर्शाए गए हैं। 9वें है सुविधानाथ स्वामी। सुविधानाथ स्वामी, इन्हें पुष्प दंत के नाम से भी जाना गया है। इनका जो चिन्ह है वो है मगरमच्छ, जिसे हम मकर कहते हैं। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, इनका शुभंकर चिन्ह उनका जो चिन्ह है वो है कल्पवृक्ष। तो शीतलनाथ का जो है चिन्ह क्या है? कल्पवृक्ष। 11वें श्रेयंसनाथ, इनका चिन्ह गेंडा। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, इनका शुभंकर चिन्ह भैंस। 13वें तीर्थंकर हुए विमलनाथ, इनका जो चिन्ह है वो है सुअर। फिर हुए अनंतनाथ, इनका चिन्ह भालू। 15वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ। याद रखिएगा, ये जो तीर्थंकर हैं इन्हें हमको जो है जानना जरूरी भी है और हमें पता भी होना चाहिए। तो 15वें जो तीर्थंकर थे वो धर्मनाथ, इनका जो चिन्ह है वो है वज्रदंत। 16वें तीर्थंकर थे संतीनाथ और संतीनाथ का चिन्ह है हिरण। अगले तीर्थंकर थे कुंठुनाथ, इनका चिन्ह बकरा। अगले तीर्थंकर अरनाथ, इनका चिन्ह मछली।
19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का जो चिन्ह है वो है जलपात्र। क्लियर है। 20वें तीर्थंकर हुए मुनि सुव्रत, इनका चिन्ह है कछुआ। 21वें हुए नमीनाथ, इनका चिन्ह था नीला कमल। अगले जो तीर्थंकर हैं वो है नेमिनाथ, इनका चिन्ह है शंख। फिर 23वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम है पार्श्वनाथ, और इनका जो चिन्ह है वो है सांप। और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, और वर्धमान महावीर का जो चिन्ह है वो है शेर। क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे यजुर्वेद में ऋषभनाथ, अजितनाथ और अरिष्टा नेमि का उल्लेख है। यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों का जो है इसमें यजुर्वेद में उल्लेख किया गया। मतलब इसका है कि जब वेद लिखे गए उस समय जैन धर्म अस्तित्व में आ चुका था। अब हम बात करेंगे अरिहंत या जिना क्या है। तो अरिहंत, इसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। वह है जिसने अहंकार, क्रोध, लोभ, अभिमान जैसे आंतरिक आवेशों पर क्या की, इसने विजय प्राप्त की, उसे क्या कहा जाता है, अरिहंत या जिना कहा जाता है। फिर एक जैन धर्म में शब्द आता है केवलिन। केवलिन क्या है, तो केवलिन वे आत्माएं हैं जिन्होंने केवल ज्ञान, परम ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त की है, उन्हें क्या कहा जाता है, जैन धर्म में केवलिन कहा जाता है। सिद्ध, सिद्ध क्या है, तो सिद्ध मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है और मोक्ष अर्थात अंतिम मुक्ति प्राप्त की है। अर्थात क्या हो रहे हैं, ये अंत में सभी अरिहंत और तीर्थंकर सिद्ध बन जाते हैं, जिन्होंने क्या किया, सिद्ध मुक्त आत्माएं जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, ये क्या बने अंत में, अरिहंत या तीर्थंकर बन गए। आगे बात करेंगे हम गांधार। जैन धर्म में गांधार का मतलब क्या है, तो वे तीर्थंकरों के प्राथमिक शिष्य हैं, जिन्हें गांधार कहा गया। फिर एक और शब्द आता है जैन धर्म में सल्लेखना, इसे मैं लिख देता हूं। एक शब्द आता है सल्लेखना। सल्लेखना शब्द क्या है, सल्लेखना का मतलब है संथारा, अर्थात यह एक जीवन के अंत में स्वैच्छिक मृत्यु करने की अत्यधिक सम्मानित जैन प्रथा है, जिसे क्या कहा जाता है, सल्लेखना कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर ऋषभ जो पहले तीर्थंकर हैं, किसके पुत्र थे, तो पुत्र रहे हैं वो बाहुबली के। उन्होंने अपने भाई को सिंहासन छोड़ दिया था, अपने भाई के लिए क्या किया था, सिंहासन छोड़ दिया था और एक जैन भिक्षु बन गए थे। हम बात कर रहे हैं गोमतेश्वर ऋषभनाथ की। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या किया था, अपने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया था और एक जैन भिक्षु बन गए। इन्होंने पूरे 1 वर्ष तक कायोत सर्गा मुद्रा में, याद रखिएगा, कायोत सर्गा मुद्रा, इन्होंने क्या किया, कायोत सर्गा मुद्रा में ध्यान किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार ये क्या बन गए, अरिहंत बन गए। जैन ग्रंथों के अनुसार इन्होंने माउंट कैलाश पर मोक्ष प्राप्त किया और एक सिद्ध बन गए। इस प्रकार वह जैन धर्म में बहुत पूजनीय है। कौन पूजनीय है, भगवान ऋषभनाथ। कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला है भगवान गोमतेश्वर की, जो 18 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। इसे दुनिया का सबसे ऊंची मुक्त स्थायी अखंड मूर्तियों में भी एक माना जाता है। 981 ईस्वी में गंगा योद्धा चामुंडराज निर्मित यह एक ग्रेनाइट के खंड से बना है और विंध्यगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। महामस्तकाभिषेक भगवान गोमतेश्वर का शीश अभिषेक समारोह यहाँ क्या किया जाता है, हर 12 साल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। भगवान गोमतेश्वर की क्या बनी, यहाँ पर 18 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे तीर्थंकर के जीवन में जो 5 शुभ घटनाएं घटी, जिन्हें पंच कल्याणक भी कहा जाता है। हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था और यही चीजें जैन धर्म में भी है कि तीर्थंकर के जीवन में जो 5 शुभ घटनाएं घटी, क्या घटी,
तो सबसे पहला क्या हुआ, गर्भ कल्याणक, अर्थात तीर्थंकर की आत्मा अपने अंतिम जीवन से विदा होकर मां के गर्भ में जन्म लेती है, क्या कहलाया, गर्भ कल्याणक। दूसरा है जन्म कल्याणक, तीर्थंकर की आत्मा का जन्म होता है। तीसरा है दीक्षा कल्याणक, तीर्थंकर की आत्मा अपनी सभी सांसारिक संपत्ति को त्याग देती है और एक भिक्षु बन जाती है। जो पुरुष है वो भिक्षु है और जो महिला है वो नन बन जाती है। चौथा जो शुभ घटना घटी वो केवल ज्ञान कल्याणक कहलाई, अर्थात तीर्थंकर की आत्मा केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है। और पांचवा है निर्वाण कल्याणक, सब कुछ करने के बाद में फिर क्या हो रहा है, तीर्थंकर की आत्मा इस सांसारिक भौतिक अस्तित्व से सदा के लिए मुक्त हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। तो ये 5 जो घटनाएं हैं, तो 5 घटनाओं में पहला है गर्भ कल्याणक। गर्भ कल्याणक, गर्भ कल्याणक फिर से बता दूं कि जो आत्मा है वो जहां पहले जिस शरीर में थी उससे निकल करके फिर से मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, पहला घटना है गर्भ कल्याणक। दूसरा है जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक अर्थात जो तीर्थंकर हैं उन्होंने क्या किया, इनकी आत्मा का यहाँ पर जन्म हो गया। तीसरा है दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मतलब जो तीर्थंकर हैं इन्होंने क्या किया, सभी सांसारिक संपत्ति को त्याग कर दिया और एक भिक्षु और नन के रूप में यहाँ पर शुरू किया, दीक्षा लेना शुरू कर दिया। फिर है केवल ज्ञान कल्याणक, पांचवा है केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक का अर्थ है कि तीर्थंकर की आत्मा क्या कर रही है, पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान क्या कर इसने प्राप्त कर ली। फिर अगला है पांचवा निर्वाण कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। निर्वाण कल्याणक का अर्थ है कि तीर्थंकर की आत्मा इस संसार से क्या हो गई, सदा के लिए चली गई, मुक्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हो गई जो बाद में क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। तो इन 5 का जो उन्होंने क्या किया, संघर्ष करके जो ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान लोगों के बीच में फैलाया, उसके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद में वो ईश्वर कहलाए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भगवान महावीर की, जिन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान महावीर कौन थे वर्धमान महावीर, तो इनका जन्म हुआ है 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में, सॉरी इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व बीसी। कहाँ हुआ है, वैशाली के पास कुंडा ग्राम। तो इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडा ग्राम में। क्लियर है, तो 540 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ थे, ये जनात्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। किसके थे, जनात्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। कौन, पिता सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशाला, माता का नाम था त्रिशाला। और त्रिशाला जो रही हैं वो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी, राजकुमार चेतक की बहन। लिच्छवी जो राजकुमार थे, चेतक की ये बहन थी। उनकी माता जो त्रिशाला रही हैं, तो लिच्छवी जो राज्य के राजकुमार थे वो चेतक उनकी बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। और बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, एक ही बेटी थी इनकी। भगवान महावीर की बेटी थी प्रियदर्शनी, ठीक है, और इनकी एक ही बेटी थी। जो शिक्षक थे, शिक्षक का नाम था अलार्कमा और उग्रक, अलार्कमा उग्रक और रामपुत्र,
ठीक है, कई किताबों में रामपुत्र भी कहा जाता है। तो रामपुत्र, अलारकमा और उग्र क्या थे? इनके शिक्षक थे। केवल सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है 42 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे है कैवल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इन्हें 42 वर्ष की उम्र में हुई है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे। इन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। पूरी तरह से जो मुक्त हुए हैं, जो उनकी मृत्यु हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है, वो हुई है 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावा में, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था। यहीं पे क्या हो गया? यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो गई। 540 में जन्म लिए हैं और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? तो राजगृह के पास पावा। इनका पहला उपदेश जहां हुआ था, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो प्रतीक चिन्ह हमने पहले जाना, तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। इनके कई नाम हुए, इन्हें कई नामों से जाना गया वर्धमान महावीर को, जिनमें था जीना जितेंद्रिया, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। मन भटकेगा नहीं, मन केवल लक्ष्य की ओर ही चलेगा, ये होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। एक है निग्रंथा, इन्हें निग्रंथा के नाम से भी जाना गया, अर्थात सभी बंधनों से मुक्त। जीना जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। निग्रंथा, जिसे सभी बंधनों से मुक्त माना गया। तो इन दो नामों से वर्धमान महावीर को भी जाना जाता है। और वर्धमान महावीर जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं की। जैन धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं अपने जैन धर्म के लोगों को दी जाती है कि आपको इसी आधार पे ही जीवन जीना है। तो जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहला है ईश्वर में विश्वास। वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, कोई भी किताब हिस्ट्री को उठा लीजिए, आपको ये जानकारी जो है मैं एक ही वीडियो में देने जा रहा हूं। आपको कई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहला ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता, उत्तरजीवी और विनाशक के रूप में नहीं, बल्कि एक सिद्ध प्राणी अर्थात जिना से नीचा के रूप में मानता है, जिसमें जिना सबसे ऊपर है और जो ईश्वर है या फिर जो सृष्टि के निर्माता है, ये सब क्या है? ये सब नीचे आते हैं। सबसे ऊपर कौन है? जिना है। तो ईश्वर में विश्वास इन्होंने जिना पर किया है। दूसरा है कर्म सिद्धांत। व्यक्ति पिछले जन्म में पापों या गुणों के परिणाम स्वरूप उच्च या निम्न वर्ण में पैदा होता है। इनका मानना था कि व्यक्ति क्या है? पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उन कर्मों के आधार पर क्या होगा? इसका जो है उच्च या निम्न वर्ण में पैदा होगा। पाप किया होगा तो निम्न वर्ण में होगा, अगर गुण रहे होंगे, अच्छा व्यक्ति रहा होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो उसे उच्च वर्ण में पैदा हुआ होगा या होगा, ऐसा उनका मानना है। इस प्रकार जैन धर्म आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता है कि आत्मा का क्या होता है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में आत्मा जाते रहती है। तो ये कर्म सिद्धांत जो है दूसरी शिक्षा। तीसरी वर्ण व्यवस्था। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का प्रयास किया। तो जैन धर्म की 3 शिक्षाएं, इनमें पहला ईश्वर में विश्वास, दूसरा कर्म सिद्धांत और तीसरा है वर्ण व्यवस्था। मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप बिल्कुल शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। तो ईश्वर में विश्वास, कर्म सिद्धांत और वर्ण व्यवस्था, ये जैन धर्म की क्या है? शिक्षाएं। अब हम बात करेंगे त्रिरत्न। ये त्रिरत्न है क्या? तो आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका पालन किया जाए। 3 रत्नों का पालन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा? आत्मा की मुक्ति क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। आत्मा को मुक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी अगर इसने 3 रत्नों का अगर पालन लोगों ने कर लिया। तो पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है सही आस्था। बात करें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीजों को ठीक से देखना, सुनना, महसूस करना आदि। पूर्व धारणाओं और अंधविश्वासों से बचना जो स्पष्ट रूप से देखने के रास्ते में आते हैं।
तो सही आस्था, सम्यक दर्शन अर्थात चीजों को बेहतर ढंग से देखना। ठीक है। दूसरा है सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान। वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक और पर्याप्त ज्ञान होना क्या है? सही ज्ञान है। किसी भी चीज को लेकर के जो आपकी सोच है वो कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। तो दूसरा रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान। तीसरा रत्न है सम्यक चरित्र अर्थात सही आचरण। इसका मतलब है कि जीवों को हानि पहुंचाने और आसक्ति से खुद को मुक्त करने और अन्य अशुद्ध विचारों और दृष्टिकोणों से बचना। जिसमें आपका जो चरित्र है वो कैसा हो? बढ़िया हो, शुद्ध हो, मन में किसी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, किसी प्रकार का व्यभिचार मन में नहीं आना चाहिए। तो ये जो है 3 रत्न जो है इनमें बताया गया है जिससे आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के 5 सिद्धांत की। तो त्रिरत्न की प्राप्ति के लिए 5 महाव्रत भी जरूरी है, मतलब 5 महान प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, तभी आप त्रिरत्न की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आपने इन 5 महाव्रत 5 महान प्रतिज्ञाओं का अगर पालन कर लिया तो अब आपको त्रिरत्न की प्राप्ति करने में कठिनाई नहीं जाएगी। पहला अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब तो सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की हिंसा ना करना, ना किसी को मारना, ना किसी को गाली देना, ना किसी को बुरा बोलना। तो यहाँ अहिंसा का मतलब है जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना। चोट का मतलब सिर्फ मारने से नहीं है, इंसान को कई प्रकार से चोट पहुंचा जाता है ना। कोई किसी को गाली दे दिया, किसी की बुराई कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, कोई बड़े पद में है नीचे पद वालों को जो कुछ भी बोल दिए, तो ये अहिंसा ही है। तो अहिंसा का मतलब है जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब है झूठ मत बोलो, सत्य के मार्ग में चलो। तीसरा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना मत करो, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का अधिग्रहण ना करें। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब संदूषण का निरीक्षण करें, किसी प्रकार का जो है व्यसन या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान पहुंचाने वाले। आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हो, अर्थात संदूषण का निरीक्षण करें, आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे। तो त्रिरत्न की प्राप्ति के लिए 5 महाव्रत, 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत की। जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला अनेकांतवाद अर्थात बहुलता का सिद्धांत। यह है कई विविध यहाँ तक कि विरोधाभासी दृष्टिकोणों की एक साथ स्वीकृति को भी संदर्भित करता है। इसमें कहा गया कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू, पदार्थ जिसे अंतर्गत भी कह सकते हैं, गुणवत्ता गुण और प्रकार। प्रकार का मतलब पर्याय। यथार्थवाद बहुलवाद। असंख्य भौतिक परमाणु और असंख्य व्यक्तिगत आत्माएं हैं और इनमें से प्रत्येक की अपनी अनंत विशेषताएं। ये जैन धर्म के सिद्धांत है जिनमें अनेकांतवाद का जो है उन्होंने परिभाषा जो है कंप्लीट करी है। अनेकांतवाद गैर एक तरफा या कई गुना का एक सिद्धांत है। इसे गैर निरपेक्षता के रूप में अनुवादित किया जाता है। ठीक है। दूसरा है स्यादवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता। इसका अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। वास्तविकता के अनंत पहलू सभी सापेक्ष हैं, इसलिए सभी निर्णय सापेक्ष, सशर्त और सीमित है। यह कहना गलत है कि कुछ भी बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल असत्य है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल सत्य ही है, ये बिल्कुल असत्य ही है। इसी संभावना जो है 50-50 होती है। तीसरा जो है वो है नयावाद। नयावाद का मतलब है आंशिक दृष्टिकोण या दृष्टिकोण का सिद्धांत। यह विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को दर्शाता है। नयावाद में नया को आंशिक रूप से सत्य कथनों के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन वे पूर्ण वैधता का दावा नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो सिद्धांत है इनमें सिद्धांत में जो है अनेकवाद, अनेकात्वांत, स्यादवाद और नयावाद है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के संप्रदाय या स्कूल की। तो जैन क्रम में पहला विभाजन
तीसरे ईसा पूर्व के दौरान दिगंबरों अर्थात आकाश वस्त्र या नग्न जिनको बोलते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। और श्वेतांबरों, श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति रहते हैं, जो उनके जो गुरु होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय भी है। तो जैन धर्म के संप्रदाय में दिगंबर और श्वेतांबर। हेमचंद्र एक जो इतिहासकार थे, इनके परिशिष्ट परवन के अनुसार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मगध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काल पड़ता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक बड़ा समूह उस समय के तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने बेटे बिंदुसार के लिए उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया था और जैन भिक्षुओं के साथ कहां चले गए, दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, जो वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, वहीं पर जाकर वो ठहर गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद जो है यहां से निकल जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर की। ये दिगंबर और श्वेतांबर हैं क्या? तो दिगंबर के बारे में बात अगर की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है आकाश वस्त्र। वे जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मगध में महान अकाल होने पर भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए थे। ठीक है, तो भद्रबाहु एक यहाँ पे गुरु थे, उनके साथ क्या हो गया, वो दक्षिण चले गए। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर का था सफेद कपड़ा। वे उन जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अकाल पड़ने पर स्थूला भद्र के नेतृत्व में मगध वापस आ गए। गए तो थे दक्षिण भारत, लेकिन दक्षिण भारत से वे कहां आ गए, मगध वापस आ गए। अब बात करते हैं दिगंबर जो होते हैं वो किस पर विश्वास करते हैं, तो नम्रता पर ही जोर देते हैं, क्योंकि वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए परम शर्त है। एक प्रकार नम्रता जो है इंसान के अंदर मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख शर्त मानी जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर सर्वज्ञ को भूख, प्यास, निद्रा, रोग या भय का अनुभव नहीं होता। रजोहराना, रजोहराना का मतलब है कीड़ों को दूर करने के लिए मोरपंखे झाड़ू होता है। कमंडलू मतलब शौचालय की स्वच्छता के लिए एक लकड़ी का पानी का बर्तन रखने की इनको अनुमति। दो अनुमति है, राजोहराना जो मोर पंख होता है, वो झाड़ू जो होता है वो साथ में रखते हैं। कमंडलू, कमंडल अपने साथ जो है वो दो चीजें साथ में रख सकते हैं, बाकी वो ना कपड़े पहनते हैं ना किसी प्रकार का जो है वस्तु और सामग्री अपने पास रखते हैं। सभी 5 प्रतिज्ञा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्लियर है? तो दिगंबरों के लिए जो है सबसे टफ टास्क मेरे ख्याल से है कि वो जो है हर चीज का त्याग करके उन्हें रख दिया। उन्होंने कुछ भी अपने लिए जो है नहीं रखा है, केवल एक झाड़ू और दूसरा कमंडल उन्होंने साथ में रखा है। अब बात करेंगे श्वेतांबर की। तो श्वेतांबरों ने जोर देकर कहा कि मोक्ष के लिए पूर्ण नग्नता महत्वपूर्ण नहीं है, एक सर्वज्ञ को भोजन की आवश्यकता होती है। लोई, कपड़ा, कंधे का कपड़ा सहित ये 14 सामान रखते हैं, इनको 14 सामान रखने की अनुमति है और ये 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। एक प्रतिज्ञा को छोड़कर ये जो है ब्रह्मचर्य को छोड़ करके ब्रह्मचर्य के अलावा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है विश्वास ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से नग्न होकर के जो है रहें, आप जो है खाना और कपड़ा साथ में रख सकते हैं। अब बात करें दिगंबरों में जो महिलाएं हैं, तो दिगंबर ये मानते हैं कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इनके अनुसार महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकती। और श्वेतांबर में जो है सवस्त्र मुक्ति अर्थात मोक्ष कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, महिला हो या साधु हो। तो इनके अनुसार जो है मोक्ष सभी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रमुख संप्रदाय की बात करें दिगंबर में, तो इनमें मूला संघ है, वृष पंथ है, तेरा पंथ है, तरण पंथ है, जिन्हें हम समैया पंथ कहते हैं। इनके लघु उप संप्रदाय भी हैं जिन्हें गुमाना पंथ और तोता पंथ के नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा जल्दी जल्दी तो वीडियो को रोक करके ध्यान से धीरे करके उसको देख सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं श्वेतांबर।
तो श्वेतांबरों में जो संप्रदाय है उनमें कौन कौन है? तो मूर्ति पूजाक हैं, स्थानकवासी है और तेरापंथी। तो यहाँ पर जो है 3 हैं, कौन कौन से हैं? मूर्ति पूजाक, स्थानकवासी और तेरापंथी। बात करेंगे हम साहित्य की, तो दिगंबरों में मूल और वास्तविक ग्रंथ बहुत पहले खो गए थे और पहली परिषद की उपलब्धियों को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जो पहली परिषद हुई इसमें जो है जो नियम या कुछ बताए गए उन्होंने इसको इनकार कर दिया कि ये सारी चीजें हम मानने वाले नहीं है। हम जिस तरह से रहते हैं और जिन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं उसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यू उसको लेकर के चलेंगे। श्वेतांबर की बात करें तो साहित्य की वैधता और पवित्रता इन्होंने विश्वास किया। इन्होंने 12 अंग और सूत्र को मान्यता दी और उसी के अनुसार जो उन्होंने अनुसरण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब बात करते हैं तो श्वेतांबरों में से 15वीं शताब्दी के जो स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से एक सुधारवादी संप्रदाय उत्पन्न हुआ। इसमें छवि पूजा, मंदिर पंथ की आलोचना करना, क्योंकि इसका उल्लेख शास्त्रों में एक बार भी नहीं किया गया। इसके विपरीत लोनका सा जो एक उस समय के वैद्य थे, वैद्य बोल रहा हूं, जो ऋषि थे जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने ये बताया कि अभ्यास वैद्य नहीं है। इनके बाद लोनका सा ने संप्रदाय का उदय हुआ। उनके नाम से संप्रदाय का अलग से उदय हुआ जिसे लोनका सा संप्रदाय के नाम से जाना गया। लोनका जैनियों से अभी भी एक और सुधारक उभरा, सूरत का विराजी। वह साधुओं की आलोचना करते थे कि वे कम कठिन जीवन जी रहे हैं। 16वीं शताब्दी में दिगंबरों से भी 2 संप्रदाय उत्पन्न हुए, विश्वपंथी जिसे विश्वपंथी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया? मंदिर में भैरव जैसे देवताओं की छवियों को स्थापित करना शुरू कर दिया। मूर्तियों को भगवा कपड़े से ढकते थे। फूल, मिठाई और प्रकाश आदि आज भी चढ़ाते हैं। पहले उन्होंने शुरुआत की, आज भी वो इसी को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे जो है तो भैरव जैसे देवी देवताओं को क्या करते हैं? देवताओं के छवियों को स्थापित करते हैं और मूर्तियों को भगवा कपड़े से ढकते हैं। फूल, मिठाई और प्रकाश आदि चढ़ाते हैं। तेरापंथियों ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। तो इस तरीके से जो है इनके संप्रदाय बाद में निकल गया। बात करेंगे हम जैन धर्म के परिषद की, तो जैन धर्म के जो 2 परिषद हुए। प्रथम परिषद 300 ईसा पूर्व, दूसरा परिषद हुआ 512 ईस्वी। प्रथम परिषद जो 300 ईसा पूर्व हुआ है, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र। याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम था स्थूलभद्र। बात करेंगे हम इनके, ये कहां पे परिषद आयोजित की गई? ये की गई है पाटलिपुत्र में और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। दूसरी परिषद हुई है 512 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रमण। देवार्धी क्षमा श्रमण कहां हुआ? ये हुआ था वल्लभी में। और 12 अंगों और 12 उपांगों का क्या किया गया था? यहाँ पर अंतिम संकलन किया गया था। क्लियर है? तो जैन धर्म की 2 परिषद हुई हैं, एक 300 BC, दूसरी 512 AD। अध्यक्ष से पहले स्थूलभद्र, दूसरे के देवार्धी क्षमा श्रमण। पहले का जो स्थान था वो पाटलिपुत्र था, दूसरे का वल्लभी था। पहले में 12 अंगों का संकलन किया गया, दूसरे में 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया। अब बात करेंगे हम जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य को जो है मोटे तौर पर सैद्धांतिक अर्थात पवित्र और गैर सैद्धांतिक जैन साहित्य में विभाजित किया गया। तो पहला था श्वेतांबरों का सैद्धांतिक साहित्य, जिन्हें जैन आगम भी कहा जाता है। ये जैन आगम प्राकृत में लिखे गए। अंत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में प्रसिद्ध भिक्षु देववर्धनी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संकलित किए गए। आगमों को महावीर की शिक्षाओं के आधार पर जैन धर्म के मूल ग्रंथों के रूप में माना जाता है। इस विहित साहित्य आगमों को निम्नलिखित 6 खंड 46 ग्रंथों में विभाजित किया है। तो 6 खंड कौन कौन थे इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला जो खंड था वो था 12 अंग, जो महावीर के सैद्धांतिक उपदेशों पर आधारित था। दूसरा था 12 उपांग, जिसे हम द्वितीय अंग भी कहते हैं। ये अंगों से जुड़े अंगों की आगे व्याख्या प्रदान करते हैं। तीसरा था 10 पेनना, जिसका अर्थ है बिखरे हुए टुकड़े। विभिन्न विषयों पर आधारित ये जो है खंड रहा है। चौथा था 6 चेया सूत्र, 6
चेया सूत्र अर्थात जैन भिक्षुओं के आचरण और व्यवहार पर आधारित था। पांचवा दो कुलिका सूत्र अर्थात ग्रंथ अंगों के अर्थ को और बढ़ाते हैं। इसमें नंदी सूत्र भी शामिल है, ठीक है, जिसमें 14 पूर्वों की सामग्रियों को भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, 5 हो गए, छठवां है चार मूला सूत्र भिक्षु। इसमें जीवन के पहले चरणों के लिए एक आधार के रूप में जो है बताया गया। तो 6 खंडों में विभाजित किया गया, 6 खंड और 46 ग्रंथ में। 6 खंडों की बात करें तो पहला 12 अंग है, दूसरा 12 उपांग है, तीसरा है 10 पेनना, चौथा है 6 चेया सूत्र, पांचवा 2 कुलिका सूत्र और छठवां है 4 मूला सूत्र भिक्षु। तो जो 6 खंड थे और 6 खंडों में किन बारों में जो है ये बताया गया, किन चीजों के बारे में जो है ये लिखे गए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है दिगंबरों का सैद्धांतिक साहित्य, जिसे अनुयोग कहा गया। तो शास्त्रों की ये जो श्रेणी थी संस्कृत में बड़े पैमाने पर 700 से 900 ईस्वी तक लिखी गई है, ठीक है। इन्हें 4 समूह में विभाजित किया गया, इन्हें 4 वेदों के रूप में भी नामित किया गया। पहला वेद इतिहास से संबंधित, दूसरा वेद ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित, तीसरा वेद दर्शन से संबंधित और चौथा जो वेद था वो नैतिकता और अनुष्ठानों से संबंधित लिखे गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम गैर सैद्धांतिक साहित्य। ये तो सैद्धांतिक साहित्य हो गया श्वेतांबर में और दिगंबरों में। अब बात करें गैर सैद्धांतिक साहित्य। तो जो गैर सैद्धांतिक साहित्य थे इसमें आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की टिप्पणी और स्पष्टीकरण शामिल किया गया, जो बड़े भिक्षुओं, ननों और विद्वानों द्वारा संकलित किया गया। वे प्राकृत, संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में इन्होंने लिखा है। हम जैसे बात करेंगे कि उदाहरण कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गुजराती। तो गुजराती में लिखा गया है शालिभद्र सूरी द्वारा, जैन साहित्यकार हैं शालिभद्र सूरी, जिन्होंने गुजराती भाषा में लिखा है भारतेश्वरी बाहुबली ग्रंथ। तमिल में इलांगो अडिगल द्वारा जो है सिल्लाप्पादिकरम और तिरुट्टकेत्तर द्वारा शिव का चिंतमणि। तो याद रखिएगा, तमिल में जो है जो जैन साहित्यकार हुए जिनमें पहले हैं इलांगो अडिगल, इन्होंने क्या लिखा है सिल्लाप्पादिकरम, ठीक है। और दूसरे जो साहित्यकार हुए इनका नाम था तिरुटक तेवर, इन्होंने लिखा शिव का चिंतमणि। जैसे कन्नड़ में अमोघ वर्ष ने लिखा कविराज मार्ग, संस्कृत में उमा सती ने लिखा है तत्वात् सूत्र, और एक हुए हैं संस्कृत में सोमदेव ने लिखा है यास तिलक, ठीक है। तो उमा सती ने लिखा है तत्वार्थ सूत्र और सोमदेव ने लिखा है यास तिलक। प्राकृत भाषा की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत भाषा में लिखा वीरासेना जो थे साहित्यकार, इन्होंने जो है गैर सैद्धांतिक साहित्य लिखा है धवाला, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में किसने लिखा, वीरासेना ने लिखा है कौन सा साहित्य, धवाला। तो इस तरीके से कई भाषाओं में जो इनके द्वारा लिखे गए। बहुत सारे साहित्यकार हुए जैन धर्म से जो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, जो जिस क्षेत्र में रहता था उन्होंने उस भाषा में जो है उसमें लिख दिया। तो इलांगो अडिगल ने शिल्पादि ग्रंथों का संगम युग के टाइम पर उन्होंने लिखा है, काफी बाद में, और कई विद्वानों ने जो है काफी बाद में मतलब ईसा पूर्व ईस्वी में इन्होंने जो है अपने गैर सैद्धांतिक 15वीं 16वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा है। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे हम जैन धर्म के संरक्षण की। जैन धर्म के जो संरक्षक थे कौन कौन से राजा हुए, बहुत सारे राजाओं ने जैन धर्म का संरक्षण दिया है। तो उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में बिंबिसार पहले, अजातशत्रु मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार बेटा, हर्षवर्धन वर्धनवंश खारवेला। दक्षिण भारत में जो कदम्ब वंश के शासकों ने, जो गंग वंश के शासकों ने, अमोघ वर्ष कुमारपाल जो चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने क्या किया है, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता की। क्या समानता है दोनों में, बौद्ध धर्म और
जैन धर्म के बीच क्या क्या समानताएं रही। पहली समानता कि दोनों धर्म ने सभी जातियों और लिंगों के शिष्यों को स्वीकार किया है। दूसरा, अहिंसा दोनों धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। यूपीएससी एमपीपीएससी वालों का जो मेंस का जो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या समानताएं हैं, प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालते हैं कि दोनों धर्म ने सभी जातियों और लिंगों के शिष्यों को स्वीकार किया। अहिंसा दोनों धर्मों का प्रमुख सिद्धांत है। दोनों आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में पढ़ाते थे, ना कि संस्कृत में। और जो पादरियों और कुलीन वर्गों की भाषा थी, क्या थी? प्राकृत भाषा सबकी भाषा उस समय रही है। दोनों धर्म पशु बलि के विरोधी थे। दोनों धर्मों ने सही आचरण और सही ज्ञान पर जोर दिया। दोनों धर्मों का स्रोत वैदिक धर्म है और दोनों उपनिषदों के ऋणी भी हैं। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय परिवारों से थे, ना कि पुजारी वर्ण से। ठीक है, ये जो है दोनों में क्या है? समानताएं हैं। अब बात करेंगे, समानता तो हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में अंतर क्या था, इस पे प्रकाश डालिए। तो चलिए इस पे प्रकाश डालते हैं कि अधिकांश जैन ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत में है, जबकि सभी बौद्ध ग्रंथ इसमें है, पाली में है। जैन तपस्वी त्वचा पर सूक्ष्म जीवों को मारने से बचने के लिए स्नान से बचते थे, नहाते नहीं। जबकि बौद्ध तपस्वी क्या करते थे? ये स्नान करते थे। ठीक है, अगला अंतर है, बौद्धों का मानना है कि केवल जानबूझकर किए गए कार्य कर्म का निर्माण करते हैं, जबकि जैन मानते हैं कि लापरवाही से भी कर्म का निर्माण होता है। बौद्धों का मानना है कि पृथ्वी पर रहते हुए भी कोई भी निर्वाण तक पहुंच सकता है, जबकि जैनियों का मानना है कि मृत्यु के बाद निर्माण को पूरी तरह से प्राप्त करना क्या है? संभव है। फिर से बता देता हूं, बौद्धों का मानना है कि पृथ्वी पर रहते हुए भी कोई भी निर्वाण तक पहुंच सकता है, जबकि जैन इसको नहीं मानता। जैन ये मानता है कि मृत्यु के बाद निर्वाण को पूरी तरह से प्राप्त करना संभव है। समझ गए? बौद्ध धर्म 8 महान मार्गों पर जोर देता है, जबकि जैन धर्म त्रिवृत्ति पर जोर देता है। 8 मार्ग पढ़े थे बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म 3 मार्गों पे जोर देता है। दोनों अहिंसा पर जोर देते हैं, फिर भी जैन धर्म अधिक सख्त है और चरम सीमाओं का पालन करता है। तो जैन धर्म में जो है अहिंसा बहुत ज्यादा है, ये हिंसा को बिल्कुल महत्व नहीं देते, बहुत सख्तता से पालन करते हैं। क्योंकि आजकल चाहे बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म अहिंसा को मानता था, जैन धर्म ही, लेकिन बौद्ध धर्म में जितने बौद्ध में जा रहे हैं सभी मूल का मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जबकि बौद्ध धर्म में कहीं है ही नहीं। केवल वो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वश का ही नहीं है बौद्ध धर्म का पालन करना। तो बौद्ध धर्म के जो नियम है, ये बौद्ध धर्म छोड़ के तुरंत किसी और धर्म में चले जाएंगे, उस लायक है ही नहीं। तो बौद्ध धर्म जो है हिंसा को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के पतन की। जैन धर्म 2 क्षेत्र, गुजरात और राजस्थान, श्वेतांबर संप्रदाय, मैसूर में दिगंबर संप्रदाय में जीवित। भारत में जैन धर्म के पतन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों में पहला, चरम अहिंसा पर इसका जोर। दूसरा, मौर्यों के बाद केंद्र में शाही संरक्षण का नुकसान। तीसरा, जैन धर्म के प्रसार के लिए कोई मिशनरी प्रयास नहीं किया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जैन धर्म का पतन हुआ। लेकिन बौद्ध धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म जो है अस्तित्व में रहा है, और बौद्ध धर्म एक समय के बाद पूरी तरह से पतन की कगार पे चला गया था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको हर एक छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं। वीडियो को आप रोक करके आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ चीजें छूटती भी हैं तो अपन जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जो को कवर कर लेंगे। बाकी छोटा कुछ भी नहीं है, हर चीजें मैंने यहाँ पर कवर करा दी है। लिखाया नहीं हूँ, बाकी मैंने पूरा बता दिया। क्योंकि लिखाऊंगा तो फिर यूपीएससी और एमपीपीएससी के मेंस के नोट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।